अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में हम कुरान पाक की चंद ऐसी अजीम सूरतों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके फ़ज़ाइल सुनकर इंसान दंग रह जाता है। ये वो सूरतें हैं जो न सिर्फ हमारी दुनियावी ज़िंदगी को आसान बनाती है बल्कि आखिरत में भी नजात का ज़रिया बनती है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सूरह फातिहा। सूरह फातिहा को उम्मुल कुरान कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने सूरह फातिहा पढ़ी गोया उसने कुरान का खुलासा पढ़ लिया। ये शिफा भी है, दुआ भी है और हर नमाज में उसका पढ़ना लाजमी है। एक सहाबी ने किसी बीमार पर सूरह फातिहा दम किया तो वो फौरन सेहतयाब हो गया। ये सुनते ही इंसान हैरान रह जाता है कि एक छोटी सी सूरत में इतनी ताकत है। अब हम बात करेंगे सूरह बकरा की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को सूरह बकरा से मुनव्वर करो, क्योंकि शैतान उस घर में दाखिल नहीं होता जहां सूरह बकरा पढ़ी जाती है। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका घर शैतान से महफूज रहे तो रोज़ाना सूरह बकरा पढ़ें। और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि उस सूरत की आखिरी दो आयत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजाना करार दिया है जो अर्श के नीचे से उतारी गई है। अब हम बात करेंगे सूरह यासीन की। सूरह यासीन को क़ल्बुल कुरान कहा जाता है, यानी कुरान का दिल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह के वक्त सूरह यासीन पढ़ी उसके दिन के सारे काम आसान कर दिए जाते हैं। एक और हदीस में है कि सूरह यासीन की तिलावत मुर्दे पर करो, ये उसके लिए आसानी और रहमत का सबब बनती है। सोचने की बात है कि एक सूरत जिंदगी और मौत दोनों में सुकून का जरिया बन जाती है। अब हम बात करेंगे सूरह कहफ की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़े उसके लिए एक जुम्मा से दूसरे जुम्मा तक नूर चमकता रहता है। और सबसे बड़ी फजीलत यह है कि सूरह कहफ दज्जाल के फितने से बचाती है। आज के दौर में जब फितने हर तरफ हैं तो ये सूरत हिफाजती का ढाल बन जाती है। अब हम बात करेंगे सूरह मुल्क की। सूरह मुल्क की एक अजीब व गरीब फजीलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सूरत अपने पढ़ने वाले को कब्र के अजाब से बचाती है। ज़रा सोचिए दोस्तों, जब इंसान कब्र में तन्हा होगा, अंधेरों में होगा, तो सूरह कहफ रोशनी और नजात का जरिया बनेगी। अब हम बात करेंगे सूरह वाक़िया की। सूरह वाक़िया को सूरतुल गिना भी कहा जाता है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हर रात सूरह वाक़िया पढ़ता है वो कभी मोहताज नहीं होता। यानी ये सूरत रिज़्क की कुशादगी और फ़क्र से नजात का ज़बरदस्त ज़रिया है। दुनिया में गुर्बत से बचना और आखिरत में कामयाबी पाना दोनों इस सूरत में छुपे हुए हैं। अब हम बात करेंगे सूरह इखलास की। ये छोटी सी सूरत कुरान के तीसरे हिस्से के बराबर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 3 बार सूरह इखलास पढ़ ले गोया उसने पूरा कुरान पढ़ लिया। यानी मुख्तसर सा अमल लेकिन अज्र पूरे कुरान का। अब हम बात करेंगे सूरह फलक और सूरह नास की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात सोते वक्त उन दोनों को पढ़कर अपने जिस्म पर दम किया करते थे। उन दोनों सूरतों के बारे में फरमाया गया कि इंसान को हर किस्म के शर, जादू और नजर बद से बचाती है। आज के दौर में ये दोनों सूरतें सबसे बड़ी ढाल है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये थी कुरान पाक की चंद ऐसी सूरतें जिनके फ़ज़ाइल सुनकर इंसान हैरान रह जाता है। दरअसल कुरान का हर हर्फ हमारे लिए रहमत है, शिफा है और नजात का ज़रिया है।
ان خاص صورتوں کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی۔ آخری پیغام اور آپ سے مؤدبانہ اپیل، اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئے تو اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی قرآن کی ان برکتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔